जो मेन मसले हैं मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ कि मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूँ। बट मैं यहाँ पे माजरत करूंगा कि मेरी जो पिछली इन्फॉर्मेशन हैं एचईसी के हवाले से, बंदे की भी रिजेक्शन हो जाती है, तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन टू आके व्लॉग्स। आज की वीडियो में कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है आप लोगों के लिए, बट ये है कि मैं आप सब लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो इसलिए जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं जो स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि इतनी अच्छी तो नहीं है, बट ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उस हिसाब से फिर आप लोग आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले तो माजरत उन सबको जिन लोगों को मैं रिस्पॉन्स नहीं कर सकता टाइम पे, बिकॉज मसला ये है कि मेरा इनबॉक्स इस टाइम फुल है। अभी भी मैं सुबह उठता हूँ तो तकरीबन 100 या 200 के करीब मैसेजेस होते हैं। इंस्टाग्राम पे भी, कभी कभी वन व्हाट्सएप पे भी होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि व्हाट्सएप पे तो मैं रिप्लाई शायद नहीं करूँगा, बहुत ही कम लोगों को रिप्लाई करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि जिनके क्वेश्चन बड़े सीरियस होते हैं उनको मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। उसके अलावा जिनके क्वेश्चंस अजीब से ही होते हैं, या जो डायरेक्ट मुझे कह रहे होते हैं भाई आपसे कॉल पे बात करनी है, दैट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल है। दूसरा यह है कि कमेंट में भी आजकल मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना आगे वीडियो में बताने वाला हूँ जो कुछ, वो मैं आपको बताऊँगा। वजह यह है कि वीक में 3 दिन मेरी जॉब होती है। अब जो 3 दिन हैं, जो जॉब वाले 3 दिन हैं, इसमें ये होता है कि मेरी 9 आवर्स की शिफ्ट होती है। अब जो शिफ्ट होती है वो तकरीबन 12-1 बजे स्टार्ट होती है और रात को 10-11 बजे तक चली जाती है। इसमें अब मेरे पास कोई भी टाइम नहीं होता, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा होता हूँ। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है या जब भी मुझे ब्रेक होती है, तो मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो मैं कॉल तो ले नहीं सकता आप लोगों की, जो मुझे कह रहे होते हैं कि कॉल पे हमने आपसे बात करनी है। दूसरी बात यह है कि उसके बाद मेरे पास बचते हैं टोटल 4 दिन। अब उसमें मैंने वीकेंड खुद फ्री रखा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने घर भी बात करनी होती है कभी, और फिर दोस्त होते हैं, तो इस तरह से और कुछ काम पेंडिंग पड़े होते हैं जो कि वीकेंड पे पड़े होते हैं, तो उनमें वो मुझे करने होते हैं। और उसके अलावा ऑब्वियसली अब मेरी क्लासेस अभी अभी एंड हुई हैं और एग्ज़ाम पीरियड है अभी हमारा यहाँ पे हंगरी में, यानी कि मेरी यूनिवर्सिटी में। तो कुछ एग्ज़ाम भी मेरे रहते हैं। और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अभी लास्ट सेमेस्टर में हूँ, तो मेरा थीसिस भी चल रहा है। अब मैं थीसिस सुपरवाइज़र से भी मिलना होता है मुझे तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा। तो ये इस तरह से कुछ मसरूफियात हैं जिसकी वजह से माजरत कि मैं कुछ लोगों को टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि वो फिर मैसेज इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर हर रोज़ कोई 10 या 15 कन्वर्सेशन ही मेरे से हो पाती हैं। न्यू मैसेजेस की जो पुराने आ रहे होते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ टाइम पे रिप्लाई करता हूँ। तो अब लोगों से रिक्वेस्ट है जो मैसेज कर रहे होते हैं, काइंडली टू द पॉइंट मैसेज कीजिएगा। जो ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हों उन पे मैसेज कीजिएगा। कुछ चीज़ें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की होती हैं, तो काइंडली आप लोग वहाँ पे देख लिया करें वीडियोस, और आपके क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे आपको मिल जाया करेंगे। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल ही अजीब से मैसेज करते हैं, लाइक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, ये वो। अब मैं आपको क्या बताऊं कि कैसे हैं, मतलब आप डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करें, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आंसर दे सकूं। अब कमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से कमेंट में भी मैं आंसर नहीं दे पा सकता हूँ। यकीन कीजिए कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो तकरीबन 5 से 6 मिनट मेरा मोबाइल सिर्फ वाइब्रेट कर रहा होता है मैसेजेस और इन चीज़ों पे, जब मैं डाटा ऑन करता हूँ। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता और मुझे तकरीबन घंटा लग जाता है सुबह रिप्लाई करते करते, और उसके बाद जाके मैं बाकी अपने काम करता हूँ। ये एक्चुअली है मेरी रूटीन, जो कि आप लोगों ने सुन ली है। अब आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा। लेकिन जो मेन बात है जो मैं आज बात करने वाला हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आई एम ऑल्सो वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड। HEC की वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं, काफ़ी क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, जिनको मैं एक क्वेश्चन HEC से क्लियर करता हूँ तो दूसरा कोई स्टूडेंट हो गया या दूसरा कोई बंदा जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, वो उनसे कांटेक्ट करता है तो कुछ और रिस्पांस आ जाता है। आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। मुझे पता है कि जब न्यू एक एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा होता है, उसके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्वाब होते हैं कि वो चला जाएगा वहाँ पे और वो सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो कि बाद में कुछ और साबित हो जाए, जिसकी वजह से आप लोगों की रिजेक्शन हो जाए, तो उसका मुझे आप लोगों से भी ज़्यादा शायद दुख होगा।
उसकी वजह यह है कि एक बंदे के जो ख्वाब हैं वो मेरी वजह से टूट गए हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा, आपके लिए तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा ये सारा इशू। अब मसला ये है, मैं आप लोगों को जो बातें क्लियर करने वाला हूँ वो ये हैं कि सबसे पहले मैंने HEC से बहुत ज़्यादा ट्राई की उनसे कांटेक्ट करने की। कुछ मेल्स के मुझे रिस्पांस मिले, कुछ के नहीं मिले, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। और फिर काफ़ी मेरे दोस्त हैं यहाँ पे जिनने HEC से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनको कुछ और रिस्पांस मिले। फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट कॉल पे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनको बिल्कुल कोई और रिस्पांस मिले। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि इसमें से जो मेन चीज़ है, जो ट्रू चीज़ है, या जो राइट थिंग है या राइट वे है, जो वो कौन सा वाला होगा, या वो कौन सा स्टूडेंट्स को अडॉप्ट करना चाहिए। इस वजह से आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, काफ़ी मेरी वीडियोस में कॉन्ट्राडिक्शंस आई हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शंस आने की वजह यही थी कि एक नोटिफिकेशन जारी करते थे HEC वाले, फिर उसके 2 दिन बाद एक और नोटिफिकेशन जारी करते थे, बिल्कुल कंफ्यूजिंग, एक में कुछ और लिखा है, दूसरे में कुछ और लिखा है, और जब कांटेक्ट करने पे आते थे फिर कुछ और बता देते थे। तो इस तरह से एक सीन चल रहा था। पिछले तकरीबन 2 वीक से मैं इनके साथ कांटेक्ट करने में लगा हुआ हूँ। जो HEC के रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है, बट कहीं से भी मुझे कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला है। कुछ आंसर्स मुझे मिले थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे आंसर मिले हैं, वैग आंसर मिले हैं, अनक्लियर हैं, बिल्कुल कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना स्टूडेंट्स को। अब मैं जो मेन मसले हैं मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ कि मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूँ। मसले कुछ इस तरह से हैं कि पहले नोटिफिकेशन आया कि आपने HAT USAT जो भी टेस्ट आपका रेलेवेंट टेस्ट होगा वो आपने इसी साल, ठीक है। मतलब यह है कि 1 जनवरी 2022 के बाद से लेके एंड ऑफ दिस ईयर तक आपने टेस्ट दे देना है। इसलिए हमने डेडलाइन बढ़ा दी है टेस्ट की। जो लास्ट अभी टेस्ट होने वाला है 15 दिसंबर हमने डेडलाइन इसकी कर दी है, और आप लोग इसमें रजिस्टर करें। जो लोग रजिस्टर नहीं करेंगे उनकी एप्लीकेशन कंसिडर्ड नहीं होगी, और आप लोगों ने इस 50 मार्क्स यहाँ पे लेने हैं। तो इस तरह से ये एक नोटिफिकेशन आया था। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो एंड दैट्स ऑल। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अब मुझे खुद बिल्कुल ही कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रही कि कौन सी चीज़ में क्या सही है क्या नहीं है। तो इस वजह से ये बात बड़ी गौर से सुनिएगा आप लोग प्लीज़। इस वजह से मैंने सोचा है कि इस टाइम पे अभी मैं HEC के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। स्कॉलरशिप HEC का जो वेबसाइट है उसके बारे में, कैंपस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। HEC के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप मेरी तरफ से माजरत समझ लें कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने इनको बारहा कांटेक्ट करने की कोशिश की है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो अब ये चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग खुद इसमें कोशिश करें कि आप लोगों को अगर कोई मौका मिलता है HEC जाने का तो वहाँ चले जाएं, वहाँ उनसे क्लियर करें ये चीज़ें। और अगर आप लोग ईमेल कर सकते हैं उनको तो ईमेल करें। अगर आप लोगों की कोई जान पहचान है वहाँ पे तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। अगर किसी अथॉरिटीज़ से आपका कांटेक्ट है तो आप उनसे प्लीज़ कांटेक्ट करें, दूसरे लोगों को भी बताएं। यस, जिनको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अगर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए ये चीज़ स्प्रेड करने के लिए तो मैं आप लोगों का इंटरव्यू ले लूँगा, या मैं आप लोगों से कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन लेके मैं आगे स्प्रेड कर दूंगा। बट मैं यहाँ पे माजरत करूँगा कि मेरी जो पिछली इन्फॉर्मेशंस हैं HEC के हवाले से, आप लोग प्लीज़ उन इन्फॉर्मेशंस को छोड़ दें। आप लोग खुद कंफर्म करें किसी से, या कोई अगर दूसरा आपको इन्फॉर्मेशन सही देता है तो आप उनसे कंफर्म करें। बिकॉज यहाँ पे मसला ये है कि अगर मेरी वजह से एक बंदे की भी रिजेक्शन हो जाती है तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा। ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा आपकी वेल विशेज़ मिल रही होती हैं, मैं गाइड कर रहा होता हूँ आप लोगों को, लेकिन मसला ये है कि अगर एक बंदे की भी रिजेक्शन होगी तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होगा उस वक्त। तो इस वजह से मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं HEC की वेबसाइट के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन अब शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मेरी तरफ से कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए होगा क्योंकि ऑब्वियसली जो रिजेक्ट होंगे वो तो बेचारे रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि फॉर मी मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस वजह से आप लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ 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 आप लोग HEC का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, टेस्ट कौन सा सेलेक्ट करना है, वो आप लोग खुद ही इस दफ़ा रिजॉल्व करने की कोशिश करें। बट जो TPF का फॉर्म है उसमें मैं प्रॉपर आपको हेल्प कर सकता हूँ, और जब आपकी इनिशियल सिलेक्शन हो जाएगी
उसके बाद कंटिन्यूसली मैं आपको हेल्प करता रहूँगा यूनिवर्सिटी टेस्ट के हवाले से, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के हवाले से, या जो भी आगे चीज़ें होंगी, या इवन जब आप लोग यहाँ पे आने वाले होंगे, अगर मैं हंगरी में हुआ तो मैं आप लोगों की हर तरह से हेल्प करने की भी कोशिश करूँगा। और बाकी वीडियोस नॉर्मल बनती रहेंगी, बट ये है कि HEC के हवाले से इस दफ़ा मैं कोई वीडियोस अब नहीं बनाने वाला हूँ अनटिल एंड अनलेस कि किसी से कोई अथेंटिक कंफर्मेशन मिल जाती है जो कि मुझे कोई प्रोवाइड अगर कर सकता है तो मैं फिर वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और प्रोवाइड करने वालों में आप लोगों में से ही अगर कोई होगा तो ही, क्योंकि रैंडमली अगर किसी ने मुझे बता दिया तो ऑब्वियसली आई कांट बिलीव, मुझे जाहिर है उसकी कोई प्रूफ चाहिए, क्योंकि आगे अब यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके इश्यूज होंगे। तो इस वजह से मुझे अथेंटिक अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों में से कोई देता है, कोई वहाँ जाके आप उनसे बात कर लेता है या जो भी कर लेता है, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा और उनसे ज़रूर कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ईमेल पे कीजिए, मोबाइल नंबर पे कीजिए, या वहाँ जाके विज़िट कीजिए, या अगर आपके कोई अथॉरिटीज़ में कोई जानने पहचानने वाले हैं तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो आज से HEC के बारे में जो भी वीडियोज़ होंगी उनके लिए मेरी तरफ से माजरत, मेरी अब कोई वीडियो नहीं आएगी HEC की तरफ से, बिकॉज़ इन्होंने जितना कंफ्यूज किया है, ठीक है मतलब आप सेंडिंग पार्टनर होते हैं, लेकिन जो कंट्री आपको स्कॉलरशिप दे रही होती है अगर वो आपके लिए कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करती, तो सेंडिंग पार्टनर अगर कन्फ्यूजन करता है तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। बाकी सेंडिंग पार्टनर्स भी हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, इवन वो आपको पर मंथ पे भी कर रहे होते हैं, बट हमारे सेंडिंग पार्टनर बस व्हाट वी कैन से, कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसी के साथ ही HEC के क्वेश्चंस के साथ माजरत करते हुए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।